जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा संध्या वेले का शुक्राना है और मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु जी मुझसे बार बार कह रहे संध्या वेले का शुक्राना कर, तेरे घर बहुत मुसीबत आने वाली है, शुक्राना कर, शुक्राना करने से कष्ट कट जाएंगे। तो मेरे गुरु जी का, मेरे पिताजी का आदेश है शुक्राना सत्संग करने के लिए संध्या वेले का। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना बेटी बनाने का शुक्राना। गुरु जी बार बार टेलीपैथी से मुझे कह रहे हैं कि संध्या वेले का शुक्राना कर, शुक्राना करने से कष्ट कट जाते हैं, तेरे घर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तू घबराना मत। शुक्राना जितना करेगी उतना कष्ट तेरा दूर होगा। आज ही शाम को मेरा बेटा और उसके पापा के साथ बहस हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा बड़ा है, दोनों लोग की बहस हो रही थी। वो गुस्से में तो घर चला गया, लेकिन गुरुजी उसके साथ हैं, कुछ करेगा नहीं, बट चिंता तो होती है ना गुरुजी, सत्संग जी। तो मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी देखिए जा रहा है, उसका गुस्सा शांत करिए। उसको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुरुजी की वजह से काफ़ी गुस्सा शांत हुआ है। लेकिन जल प्रसाद कैसे कैसे देती हूँ, कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ, लेकिन वो जल प्रसाद पीना ही नहीं चाहता है। देखता रहता है पूरे टाइम में, देखता है कि कहीं मिला तो नहीं रही हूँ। अब मैं बॉटल में इसलिए नहीं मिला के रखती हूँ कि कभी वो पानी फेंक जाता है, कभी पानी इधर उधर हो जाता है, तो मुझे लगता है जल प्रसाद है, ऐसे नहीं जाना चाहिए, वेस्ट हो जाएगा। ये तो अमृत ही है, लेकिन क्या करूँ संगत जी, समझ में नहीं आता कैसे उसको जल प्रसाद दूँ। लेकिन ये है कि हाँ, खाना जो खाता है उस खाने में गुरु जी को भोग लगा के कैसे कैसे देती रहती हूँ, लेकिन वो तब भी खड़ा होकर देखता रहता है। गुरु जी, संगत जी देखता रहता है कि क्या कर रही है मम्मा। वो मतलब वो कहता है गुरु जी हैं कौन ये, आप मतलब बोलता है उनके बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। आप लोग खुद जानते हैं संगत जी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करती गुरुजी के बारे में। वो करते तो हैं, मतलब मैं बोल दूँगी दिया जला दो, लेडीज़ जो प्रॉब्लम होती है तो दिया जला देते हैं, और कहेंगे भोग लगा दो, भोग भी लगा देते हैं। कभी कभी बहुत पहले बोलते थे, अब तो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करती। किसी संगत का फ़ोन आ जाएगा तो फिर पूछेंगे किसका फ़ोन है, तो मैं कह देती हूँ दोस्त का फ़ोन है। लेकिन उस समय आने पे गुरुजी खुद अपनी संगत उनको बना लेंगे। मुझे बड़े मंदिर भी लेके गए, गुरुजी का ही है नहीं आशीर्वाद। मुझे बड़े मंदिर दर्शन कराने ले गए, वहाँ का लंगर खाया उन्होंने। इससे बड़ी और क्या हो सकती है। जब गुरुजी ने इतना किया तो अपने साथ जोड़ भी लेंगे। बस मेरे बेटे का बुद्धि सही करे। मेरा बेटा बहुत सारी संगति उसकी अच्छी नहीं है, उस संगत की वजह से इसका दिमाग खराब हो जाता है। मेरा बेटा 23 साल का है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता, नॉनवेज ही बहुत ज़्यादा खाता है। बस गुरुजी कैसे उसका नॉनवेज छुड़ा दें, बुरी संगत छुड़ा दें, उसका गुस्सा शांत कर दें। किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, ना घर के काम में बोलो तो हेल्प नहीं करेगा, बहुत कम हेल्प करता है। ऑफिस जाने के लिए बोलो ऑफिस नहीं जाता, जाएगा तो बैठा रहेगा मोबाइल चलाएगा। तो गुरुजी ही उसको ठीक करेंगे जो करना होगा। कैसे उसको जल प्रसाद दूँ समझ में नहीं आता। जल प्रसाद बॉटल में मिला नहीं सकती, मैं आपको बता दी संगत जी ऐसे प्रॉब्लम होती है। और ग्लास में दूंगी तो समझ जाता है कि मम्मा कुछ मुझे मिला के दी है, तो फिर नहीं पीता, कहता मुझे बॉटल में, तो मैं बॉटल ही पीऊँगा। वो पानी फेंक जाता है और वो नॉनवेज खाता है। मैं तो उसका जूठा खा नहीं पाती, लेकिन गुरुजी का प्रसाद रहता है तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ। मेरे यहाँ तो प्योर वेजिटेरियन है सब लोग, कोई नहीं खाता नॉनवेज। बस मेरा बेटा बहुत परेशान किया, नॉनवेज खूब खाता है। गुरुजी उसके साथ रहिएगा, उसके अंग संग रहिएगा, उसकी रक्षा करिएगा आप गुरुजी।
उसको घर बुला दीजिएगा गुरुजी, जहाँ भी गया हो अच्छे से रहे। वो तो जिम गया होगा मुझे पता है, लेकिन गुस्सा जानते हैं ना संगत जी कैसा होता है बच्चों का। और गुरुजी ने मेरा काम भी लगवा दिया है। मैंने बोला है गुरुजी से आप मंदिर बनवाओ, उस मंदिर में सिर्फ मैं, आप, माता रानी, सारे लोग रहेंगे। वहाँ मैं अमृत वेला आपके साथ करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है अमृत वेला गुरुजी के साथ करने का। खैर, हम कौन होते हैं, हम सब कुछ नहीं गुरुजी के आगे। गुरुजी की जो इच्छा होती है वो वही कराते हैं। मेरा तो इसमें, हम लोग कुछ भी नहीं है गुरुजी के आगे, एक धूल भी नहीं है उनके आगे चरणों के। गुरुजी महाराज की जो इच्छा होगी वो सब कराएंगे मुझसे। सब उनके हिसाब से होता है, गुरुजी के हिसाब से होता है। गुरुजी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है उनको सब पता है, और सब में पे सब देते हैं। हम इंसान ऐसे हैं कि हर चीज़ में जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन गुरुजी इसके लिए हम लोग को समय पे देते हैं। भगवान गुरुजी जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या सही है, कब देना है कब नहीं देना, उनको सब पता रहता है। पिता है मेरे, महाशिव हैं वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी माँ की तबीयत ठीक करिएगा गुरुजी। मेरी माँ के पूरे बॉडी में दर्द हो रही है। मेरे फ्रेंड का ऑक्सीजन हटवा दीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास, मेरे बेटे को बुद्धि दीजिए, दिमाग शांत कीजिए, वो नॉन वेज छोड़ दे गुरुजी। मेरी अरदास कबूल करे गुरुजी। मेरी बेटी को भी स्वस्थ रखिएगा। मेरी बेटी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, उसकी भी स्वस्थ रखिएगा गुरुजी। मेरे परिवार को अपनी संगत बना लीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत, अब जैसे मैं बोल रही हूँ सत्संग, शुक्राना सत्संग, मन तो बहुत कुछ कर रहा है बोलने का, लेकिन गुरु महाराज की जो इच्छा होगी वो वही बुलवाते हैं। मैं वही कह रही हूँ। पहले मैंने सोचा मैं क्या बोलूँ। मैं जब भी कुछ सत्संग करना चाहती हूँ तो दिमाग में आता ही नहीं, ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। फिर मैं गुरुजी को देखती हूँ, क्या मुझसे निकल रहा है मुझे भी नहीं पता। क्या मैं कहना चाहती थी, क्या कह रही हूँ। ये सब गुरुजी की महिमा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई दिन से गुरुजी से बटरफ्लाई में दर्शन मांग रहे हैं, मुझे नहीं मिला, पर गुरुजी की जो मर्जी होगी वो दर्शन मुझे देंगे गुरुजी। जब उनको सही लगेगा उसी टाइम पे दर्शन देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे जो भी गलती हुआ हो, उस संगत जी कुछ भी कहने में, कुछ भी शब्द कहने से मुझसे गलती हुआ हो, मुझे क्षमा करे गुरुजी। मुझसे जो गलती हो मुझे माफ़ करे। अपने जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुजी का आज मंगलवार 10 दिसंबर का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरुजी के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तेरे काम बने हुए हैं, मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी मैं संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ आज की डेट में। और गुरुजी ने मुझे अभी पीछे 7 दिन अमृत वेला का जो था प्रोग्राम सत्संग वो अटेंड करवाया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। हमारे यहाँ किसी आंटी के यहाँ हुआ था 5 से 6 बजे सुबह, मॉर्निंग में 5 बजे से 6 बजे तक का 7 दिन का था। लेकिन एक दिन मैसेज लेट मिला था तो मेरा मिस हो गया था, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं होगी। 6 दिन का मैंने पूरा वो अमृत वेला सत्संग अटेंड किया। और वैसा मेरा 40 दिन का भी अभी अमृत वेला चल रहा है। 17 नवंबर से स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरा अभी वो 40 दिन का भी शुक्राना चल रहा है। गुरुजी के मैसेज आते हैं बीच में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। मुझे गुरुजी ने कहा था तो मैं हनुमान चालीसा तो डेली पढ़ती हूँ, लेकिन वो मुझे
7 बार पढ़नी थी दिन में, तो वो भी एक हफ्ते तक मैंने 7 बार गुरुजी की कृपा से गुरुजी के आशीर्वाद से अपना वो भी पाठ मैंने पूरा समाप्त कर लिया। और गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है संगत जी, मैं क्या बोलूँ। सभी संगत जानती होंगी, सभी संगत के साथ चमत्कार होते हैं। मेरे भी गुरुजी ने बहुत कष्ट काटे हैं, अभी भी गुरुजी मेरे बहुत कष्ट नींद में, सपने में और सत्संग सुनवा के काटते हैं। मुझे बहुत आदेश आते हैं कि कुड़िए ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन, तो मैं गुरुजी के बहुत सत्संग सुनती हूँ। अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ किसी शादी में अपने परिवार की, तो आजकल फिर भी मौका मिलता है रात सोने से पहले दिन में मंत्र तो मैं जाप करती हूँ, मैं कर रही हूँ। अभी भी गुरुजी का आया था कि भी शुक्राना सत्संग शेयर कर संध्या वेले, तो मैं शाम का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2 दिन बिज़ी रहूँगी, शायद ना भी कर पाऊँ। तो गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है अपनी बच्ची पर, बहुत आशीर्वाद गुरुजी ने मेरे को दिया है। और मेरे बड़े रुके हुए काम गुरुजी ने मेरे बनाए हैं। मेरे बच्चों पर गुरुजी की दया हुई है, मेरे मायके पर भी गुरुजी ने बहुत आशीर्वाद बनाया है। और अभी मैंने गुरुजी से 2 अरदास लगाई हैं, गुरुजी जल्दी ही मेरी वो अरदास पूरी करेंगे और करते भी हैं गुरुजी। तो गुरुजी को पता है कि मैंने 2 अरदासें क्या लगाई हैं। तो सत्संग जी, गुरुजी के लाख लाख शुक्राना, अंतम शुक्राना, जो इस मुसीबत के समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और आज हम देखो गुरुजी की मेहर से ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है। और बहुत गुरुजी ने बहुत संकट काटे हैं। मेरे वो स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी ने मुझे उससे भी निवारा पार लगाया है। और अभी गुरुजी ने मुझे चीनी छोड़ने के लिए और चावल छोड़ने के लिए कहा हुआ है। तो संगत जी, मैंने चीनी चावल छोड़े हैं, 4 महीने के लिए छोड़ने के लिए बोला है। चीनी मैं कम लेती हूँ, पहले बहुत मीठा खाती थी, अति खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी। तो आजकल मैं फीकी चाय ही पी रही हूँ, मीठा भी कम ही कर दिया है। तो सत्संग संगत जी, मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो भी कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करें संगत जी, गुरुजी भी मुझे माफ़ करें अपनी बेटी को। और संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं अमृत वेला सत्संग मंत्र जाप करूँगी गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आप अपनी संगत पे, नॉन संगत पर, सब पे कृपा बनाए रखें, सबके दुखों को हरें, हर एक को की मुरादें पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब पर सबका भला करे, सर्वदा भला हो, सबका भला हो। गुरु महाराज जी सबके पर कृपा करें, सबका भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।